हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 25 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए समय से। दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट्स ऑफ प्रीवियस वीक। तो प्रीवियस वीक की जो वर्कशीट थी उनके ऊपर बेस्ड ये वर्कशीट रहेगी। इट कंटेन 7 क्वेश्चन, इसमें 7 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 and 5 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1 and 5 जो है वो 2 मार्क्स, 1 to 5 जो है वो 2 मार्क्स के रहेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 and 7 वो 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी हैं। तो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद एक डायरी एंट्री है और एक स्टोरी राइटिंग है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज ब्रूनो ट्रांसपोर्टेड बैक टू बेंगलोर। ब्रूनो को जो है बेंगलोर जो है वापस ट्रांसपोर्ट क्यों किया गया था। ब्रूनो द पेट बियर वाज ट्रांसपोर्टेड बैक टू बेंगलोर इन अ केस lent by the Mysore Zoo authorities. ठीक है, the case containing Bruno was hoisted on top of the car and tied securely. The vehicle was driven slowly and carefully lest he was hurt. ठीक है, तो ब्रूनो को जो है बेंगलोर लेकर जाया गया था। ठीक है, एंड मैसूर जू अथॉरिटीज़ के द्वारा केस जो है वो कार के टॉप पे एक तरह से बांध दिया गया था एंड टाइड सिक्योरली, और उसको जो है बिल्कुल धीरे धीरे लेकर जाया गया ताकि उसको कोई हर्ट ना हो। उसके बाद देखिए सेकंड है, वाई डिड द इंट्रूडर ब्रेक इनटू जिराड कॉटेज वन डे। तो इंट्रूडर जो है उसने जिराड की कॉटेज में एक दिन क्यों जो है सेंध लगाई। क्लियर, ही हैज़ बीन ऑन द रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो जो इंट्रूडर था वो बहुत लंबे समय से भाग रहा था बस। ही वांटेड टू लीड अ फ्री लाइफ, वो एक फ्री लाइफ जीना चाहता था। ही विशेज टू किल जिराड एंड इम्पर्सोनेट हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। वो जो है जिराड को मारना चाहता था और इम्पर्सोनेट हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसकी तरह सारी लाइफ उसकी तरह जीना चाहता था। टू फुलफिल हिज पर्पस ही ब्रेक्स इनटू जिराड हाउस स्टिल्थली। ठीक है, तो अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए उसने जिराड का जो घर था उसके अंदर जो है ब्रेक लगाया। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप दैट मारिया शारापोवा फेस्ड इन द हॉस्टल। तो मारिया शारापोवा को कौन कौन सी जो है हार्डशिप्स वो फेस करनी पड़ी हॉस्टल में। व्हेन मारिया स्टेड इन द हॉस्टल शी वाज बुलीड बाय हर को ट्रेनीज। तो जो मारिया हॉस्टल में थी तो वो अपने जो को ट्रेनीज थे उनके द्वारा उसको बुली किया गया। दे इंसल्टेड एंड ह्यूमिलेटेड हर एज शी वाज टू यंग अमंग दैम। उन्होंने उसको इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट किया क्योंकि उनके सामने वो बहुत यंग थी। दे वर हर सीनियर्स हु बुलीड हर, उसके सीनियर्स थे जिन्होंने उसको बुली किया। एंड आस्क्ड हर टू क्लीन द रूम लेट एट नाइट, और बहुत देर रात तक भी उसको जो है कमरा साफ करने को कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज जेरोम रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड जॉर्ज एंड हैरिस टू पैक। जेरोम की जो है रियल इंटेंशन क्या थी जब उसने जॉर्ज और हैरिस को पैक करने के लिए कहा। व्हेन जेरोम had offered to pack, his real intention was to boss the job. उसकी जो intention थी वो एक तरह से बॉस बनने की थी। He wanted to make Harris and George work under his direction and to push them aside every now and then to teach them how to pack properly. ठीक है, ही वांटेड टू मेक हैरिस एंड जॉर्ज कि वो उनकी अंडर की जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो उसकी डायरेक्शन में काम करें और जो है एंड टू पुश और उनको जो है वो सिखाना चाहता था कि पैकिंग कैसे करते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड प्रशांत हेल्प द वुमेन एंड चिल्ड्रन गेट ओवर द ग्रीफ। प्रशांत ने जो वुमेन थी उनकी कैसे हेल्प की और बच्चों की उस दुख से बाहर निकलने के लिए जो स्टॉर्म से दुख जो है उनको हुआ था। ही मेड अ शेल्टर फॉर द ऑर्फन, उसने जो गरीब बच्चे थे अनाथ थे उनके लिए शेल्टर बनवाया। ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर द किड्स के लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए। ठीक है, एंड रिक्वेस्टेड द मदर टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद फूड, और मदर से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाए।
विच ऑल्सो स्लोली डिजोल्व द ग्रीफ इन द मदर्स, जिससे कि जो मदर हैं उनके मन का ग्रीफ भी, उनके बच्चे जो दूर हो गए थे तो उनका जो एक तरह से दुख है वो भी कम हो सके बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों ने अपनी मदर्स को खो दिया था और मदर्स ने अपने बच्चों को खो दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू ऑलवेज वांटेड टू हैव अ पेट एट होम बट योर मदर डिड नॉट। ठीक है कि आपकी इच्छा है घर में पेट रखने की, लेकिन आपकी मदर नहीं चाहती हैं। योर ग्रैंड पेरेंट्स नोइंग योर डिज़ायर गिफ्टेड यू अ पपी ऑन योर बर्थडे। आपकी ग्रैंड पेरेंट्स जिनको आपकी इच्छा पता है और उन्होंने आपको के बर्थडे पर एक पपी गिफ्ट किया। राइट ए डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग द डे योर पेट अराइव्ड इन योर होम इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। आपको एक डायरी एंट्री करनी है, ठीक है, 100 to 120 वर्ड्स में कि जब आपका पपी घर आता है कैसे जो है उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए डायरी एंट्री करनी है। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. तो आंसर लिखेंगे, डेट हम लिख देंगे, ठीक है, 25 मार्च 2022 इस तरह से, ठीक है। डे हम लिख देंगे, टाइम लिख देंगे, उसके बाद है डियर डायरी। तो इस तरह से आप ये एंट्रीज कंप्लीट कर लेंगे। डियर डायरी, टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। टुडे इज़ माय बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है। बट दिस इज़ नॉट ओनली द रीज़न फॉर माई हैप्पीनेस, लेकिन मेरी खुशी का ये कारण नहीं है। डू यू नो व्हाट्स द एक्चुअल रीज़न? क्या तुम जानते हो एक्चुअल रीज़न क्या है? माई ग्रैंड पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ लिटिल पपी इन द ब्यूटीफुल डेकोरेटेड बास्केट। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे एक बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड बास्केट में पपी गिफ्ट किया। एट द सेम टाइम आई सॉ इट, आई वॉज फिल्ड विद जॉय एंड स्टार्टेड पैटेड हिम। जैसे ही मैंने उसको देखा मैं एकदम खुश हो गया, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी बट माई मॉम इज़ नॉट हैप्पी। मैं बहुत खुश था लेकिन मेरी मदर खुश नहीं है। एज़ यू नो शी डजेंट वांट मी टू हैव अ पेट, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि मेरे पास कोई पेट हो। शी रिफ्यूज मी टू कीप हिम एट होम। उन्होंने मुझे इसे घर पे रखने से मना कर दिया। आई कन्विंस हर एंड प्रॉमिस टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हिम। मैंने उनको किसी तरह कन्विंस किया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने ऊपर ली है। आई स्टार्टेड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर हिम। मैंने उसके लिए अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। आई ब्रिंग ए स्मॉल सॉफ्ट कुशन फॉर हिम टू स्लीप। ठीक है, मैं उसके लिए सोने के लिए सॉफ्ट कुशन जो है लिया है। ओके बाय, इट्स टाइम टू स्लीप नाउ रवि। ठीक है, तो अब सोने का समय हो गया है, सो गुड नाइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स यूजिंग द गिवन क्लूज एंड गिव अ suitable टाइटल टू इट। सलोनी द ओनली डॉटर, रिच पेरेंट्स, पेम्पर्ड चाइल्ड बिकॉज लेजी आंट बिकेम। तो देखिए ये जो हैं ये क्या हैं, ये सारे आपको क्लूज दिए गए हैं। सलोनी द ओनली डॉटर, रिच पेरेंट्स, यहाँ पे बीच में कॉमा आएगा, पैम्पर्ड है, चाइल्ड है, बिकम है, लेजी आंट, कम्स फ्रॉम विलेज, गिव वन टास्क एवरी डे। तो ये सारे जो है क्लूज दिए गए हैं। तो इन क्लूज की हेल्प से आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। ऑन कंप्लीशन स्लोनी गॉट रिवार्ड। तो ग्रैंड मदर टोट हर द वैल्यू ऑफ टाइम, स्लोनी रियलाइज्ड हर मिस्टेक। तो ये सारे क्लूज देते हुए आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। सो स्टोरी हम लिखेंगे तो रहेगा, हेडिंग रहेगा, टाइटल क्या रहेगा, सलोनीज लेजीनेस। ठीक है, सलोनी वाज द ओनली डॉटर ऑफ अ रिच पेरेंट्स। सलोनी जो है वो अकेली लड़की थी अपने पेरेंट्स की, ठीक है, और उसके पेरेंट्स बहुत रिच थे। शी वॉज अ पैम्पर्ड चाइल्ड, देयरफॉर शी गॉट टू लेजी। पैम्पर्ड चाइल्ड थी इसलिए वो बहुत लेजी हो गई। बीइंग टू लेजी द रिच मैन कॉल्ड एन आंट फ्रॉम द विलेज। उन्होंने गाँव से आंट को बुलाया। शी केम फ्रॉम द विलेज, वो आई। शी आस्क्ड एवरीथिंग अबाउट सलोनी, उन्होंने सलोनी के बारे में सब कुछ पूछा। नोइंग एवरीथिंग शी गेव अ टास्क एवरी डे टू सलोनी।
ठीक है, वो डेली टास्क देती थी। सलोनी लाइक टू डू द टास्क विद ग्रैंड मदर, सलोनी जो है ग्रैंड मदर के साथ काम करना पसंद करती। ऑन कंप्लीटिंग अ टास्क सलोनी गॉट 1 रिवार्ड एवरी डे, और सलोनी जो है को उसको एक गिफ्ट मिलता था डेली। इन दिस वे ग्रेजुअली सलोनी हैबिट ऑफ लेजीनेस वार गिवन अप, और इस तरह से उसकी जो है आदतें छूट गई। सलोनी ऑल्सो न्यू अबाउट वैल्यू ऑफ टाइम, सलोनी को समय की कीमत का भी पता चल गया। इन द एंड सलोनी रियलाइज हिज मिस्टेक एंड नाउ शी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्टिव, अब उसको रियलाइज़ हो गई अपनी गलती और अब वो बहुत खुश थी और एक्टिव थी। तो ये स्टोरी आप लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।